नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही रहस्यमयी और कह सकते हैं कि एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर की भस्म आरती। हम सबने इसका नाम तो सुना है, लेकिन ये अनुष्ठान जितना प्राचीन है ना, इसके पीछे का रहस्य उतना ही गहरा है। आज हम इसके पीछे छिपे दर्शन, विज्ञान और मनोविज्ञान की एक एक परत खोलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि राख को तो हम आमतौर पर अपवित्र मानते हैं ना, उसे तो हम घर से बाहर कर देते हैं। तो फिर दुनिया की सबसे रहस्यमयी रस्म के लिए इसी राख को क्यों चुना गया? है ना सोचने वाली बात। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में दिमाग घुमा देता है। जब काल के स्वामी को चिता की भस्म चढ़ाई जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वहां मौजूद हर एक इंसान का अहंकार पिघलने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं। हमारा पहला पहलू है आध्यात्मिक सत्य, मृत्यु और मोक्ष। देखिए, आम दुनिया की सोच और इस मंदिर की मान्यताओं के बीच एक बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। बाहर की दुनिया में हम राख को क्या मानते हैं? जीवन का अंत या फिर अपवित्रता का प्रतीक? सही कहा ना? लेकिन मंदिर के अंदर इसका मतलब एकदम पलट जाता है। यहाँ ये अनंत काल का प्रतीक है और हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी हमारे खुद के अहंकार को छोड़ने का, उसे त्यागने का प्रतीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे मेन पॉइंट ये है कि भस्म का असल मतलब आखिर है क्या। भस्म का सीधा सा अर्थ है दहन, यानी पूरी तरह से जलकर राख हो जाना। अगर इसे दार्शनिक नजरिए से देखें तो ये हमारे शरीर, हमारे मोह, समाज में हमारा जो भी रुतबा है ना, और इन भौतिक चीजों से हमारा जो लगाव है, उन सब के खत्म होने को दर्शाता है। जब भगवान शिव भस्म रमाते हैं तो वो मानो हमें सीधा सा संदेश दे रहे हैं कि भाई ये सारी सांसारिक चीजें एक दिन इसी भस्म में, इसी राख में बदल जाने वाली हैं। और सच कहूं तो इस दर्शन का मानना है कि जो भी इंसान इस कड़वे लेकिन एकदम अटल सत्य को अपना लेता है, बस वही अमृत यानी मोक्ष तक पहुंच पाता है। ये मान लेना कि हमारा ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएगा, और हमारा असली रूप तो निराकार है, यही वो समझ है जो एक इंसान को सच्ची आध्यात्मिक आज़ादी की तरफ ले जाती है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, भस्म निर्माण और इसका विज्ञान। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। महाकाल की ये भस्म कोई साधारण शमशान की राख नहीं होती। इसे बनाने का तरीका बहुत ही खास है। इसमें गाय के गोबर के उपलों के साथ साथ कुछ बहुत ही पवित्र लकड़ियां मिलाई जाती हैं, जैसे शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियां। इन सबको एक साथ एक बहुत ही सटीक और तय तापमान पर जलाकर ये खास भस्म तैयार की जाती है। मतलब ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक और कैलकुलेटेड प्रोसेस है। और अगर हम स्रोतों पर गौर करें तो इस खास भस्म के असर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है इसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट, यानी जैविक प्रभाव। ऐसा बताया जाता है कि ये भस्म एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों से एकदम भरपूर होती है। और दूसरा है इसका एनर्जी इम्पैक्ट, यानी ऊर्जा पर प्रभाव। इसके बारे में ये दावा किया जाता है कि इस भस्म में सूक्ष्म चुंबकीय ऊर्जा होती है और ये आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेने की गजब की ताकत रखती है। इसी एनर्जी वाले पॉइंट को अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो मान्यता ये है कि जब ये खास तरीके से बनी भस्म शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है ना, तो ये पूरे आसपास के माहौल को एकदम शुद्ध कर देती है। ऐसा माना जाता है कि ये भस्म एक स्पंज की तरह काम करती है, जो उस पूरी जगह की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। चलिए अब तीसरे और सबसे गहरे पहलू की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यानी इस आरती का हमारे मन पर क्या असर होता है। संसार में सब कुछ अंत में राख हो जाएगा। जरा सोचिए इस बात पर। यह बहुत ही पावरफुल विचार है, और सच कहूं तो इस पूरी प्रक्रिया की जो नींव है वो यही है। जब हम अपनी खुद की नश्वरता का ऐसे आमना सामना करते हैं ना, तो हमारे अंदर से डर गायब होने लगता है। एक अजीब सी निडरता आ जाती है। ये वो विचार है जो हमें हमारी असली सच्चाई से रूबरू कराता है। और जब कोई इंसान इस पूर्ण विनाश के दृश्य को अपनी आंखों से देखता है तो उसके मन में बैठे हुए कई गहरे डर पिघलने लगते हैं। चाहे वो मौत का डर हो, जिंदगी में फेल होने का डर हो, या फिर अपना कुछ भी खो देने का डर। जब ये बात दिमाग में एकदम पक्की हो जाती है कि यार एक दिन तो सब कुछ नष्ट ही होना है,
तो हमारी जो रोज़मर्रा की टेंशन और घबराहट होती है ना, वो अपने आप जड़ से ख़त्म होने लगती है। इंसान का नज़रिया ही पूरी तरह से बदल जाता है। बिल्कुल। और जब ये बात हम पूरी तरह से मान लेते हैं कि हम बस राख के कणों से बने हैं और वापस उसी राख में मिल जाना है, तब हम फ्यूचर की उन फालतू की चिंताओं को छोड़ देते हैं। हम पूरी तरह से आज में, इस वर्तमान क्षण में जीना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जो इंसान को एकदम ज़मीन से जोड़ देता है, और यही वो पल होता है जहाँ इंसान उस परम शक्ति के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करता है। हमारा आखिरी पहलू है अंतर्ज्ञान और जीवन का सत्य। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस परंपरा को देखना कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है। ये तो असल में खुद से मिलने का एक सफर है, एक ऐसी गहरी आत्मनिरीक्षण की यात्रा जहां कोई भी इंसान बाहर की इस भाग-दौड़ वाली दुनिया को पीछे छोड़कर अपने ही भीतर के सच की तलाश करता है। तो अगर हम सब कुछ समेट कर कहें तो यह भस्म आरती हमारी नश्वरता और उस अनंत शक्ति के साथ हमारे जुड़ाव का एक बहुत ही साफ आईना है। अगली बार जब भी हम इस आरती के बारे में सोचें तो इसे सिर्फ एक रस्म मत मानिएगा, बल्कि उस राख को याद कीजिएगा जो हम सबकी अंतिम सच्चाई है। तो अब चलते चलते एक बात सोचने वाली है, अगर अंत में हम सबको इसी भस्म में ही मिल जाना है तो फिर आज हम अपने जीवन में इतना सारा अहंकार और बोझ क्यों ढो रहे हैं? सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।